हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। मैं अब यूट्यूब पे आना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि किसी का अगर भला हो रहा है तो मैं यूट्यूब पे ज़रूर आऊँगा। तो अगर मेरी आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों को कुछ अच्छा दे पाऊँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा जो शरीर है, मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं अपना परिचय शरीर का देना चाहता हूँ। इस मेरे शरीर का नाम है सोनू एसपी और सैनी कौशाम्बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का छोटे से गांव मुगाही का रहने वाला ये शरीर है। और मैं इस शरीर को चलाने वाली एक पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ, जो कि इस भ्रुकुटी के बीच में रहती हूँ यहाँ पे। और मैं इस भ्रुकुटी पर बैठ करके इस बॉडी का संचालन करती हूँ। तो आज मैं नॉलेज देना चाहता हूँ कि आत्मा और परमात्मा का क्या रहस्य है। लोग बहुत कम जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा का रहस्य। तो आज मैं क्लियर करूँगा कि आत्मा क्या होती है, आत्मा की पावर क्या है, आत्मा के गुण क्या हैं। तो मैं बताऊँगा। जैसा कि हम हमेशा जानते हैं कि ईश्वर एक है और आत्माएं बहुत सारी हैं। हाँ, और लोगों को मानना ये भी है कि आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। ऐसा नहीं होता है। अगर आत्मा ही परमात्मा बन जाए तो यहाँ पे कितने परमात्मा घूम रहे हैं। अगर लोग ये भी कहते कि हर शरीर में परमात्मा है, परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो ये बात उनकी कहीं ना कहीं मान्य नहीं है कि ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। ईश्वर कौन है यह किसी को पता ही नहीं है। जो वेद शास्त्र के रचयिता हैं उनको भी ये बातें मालूम नहीं थी। सिर्फ जो इस सृष्टि पर हुआ था, अपने कल्पना अनुसार उन्होंने अपनी ग्रंथों की, शास्त्रों की रचना की है। तो मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं तो पहले अपना परिचय सोल का दूंगा और फिर सुप्रीम सोल का। तो सबसे पहले हम आत्मा हैं जो इस शरीर को चलाती हैं, और ये शरीर 5 तत्वों का एक मशीन है। इस तरह मशीन में लोग बैटरी से, इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं। हाँ, उसी तरह इस शरीर में भी है। सोल अगर ना हो, इस शरीर का कोई पार्ट काम नहीं करेगा। हैंड है, यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों काम करते हैं। अंदर का जो सॉफ्टवेयर हमारे अंदर एक फिट है, उसको हम मूव करने के लिए सोल कॉन्शियस, यानी सोल जब तक इस बॉडी में कनेक्ट ना हो तब तक इस शरीर को हम चला नहीं सकते हैं। तो आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ रहने वाली है, आत्मा कब आती है इस शरीर में। तो आत्मा इस संसार से इस शरीर में आती है तब अटैचमेंट होता है। न तो आत्मा मरती है, न सड़ती है, न गलती है, न कोई वस्तु काट सकता है, न भिगो सकता है, न उड़ा सकती, न धरती, न आकाश, कहीं नहीं रहती है। वो निराकार पॉइंट ऑफ लाइट है। यानी हम खुद स्वयं, जो हम इस मुख से बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारी ऊर्जा बोल रही है। स्वाद हमारे मुंह में आता है, लेकिन हम उसको आनंद लेते हैं। बाकी शरीर नहीं है। हम एक निराकार आत्मा है जो कि शरीर में है, तो साकार है। हम आत्मा इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। हम आत्मा हैं, और हम जिस तरह हवा को नहीं देख सकते हैं और ठंडी गर्मी को नहीं देख सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते, इसलिए हम आत्मा भी महसूस करती हैं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो लोग की परंपरा है कि वो स्वर्ग गया। स्वर्ग नहीं जाता है, वो अपने किए हुए कर्म को फिर से यहीं पे चुकता करने के लिए फिर एक योनि धारण करता है, फिर एक मनुष्य योनि में जाता है, और फिर वो उस योनि से फिर उसके संस्कार अनुसार उसको जन्म मिलता है, फिर उसके माँ बाप चेंज होते हैं। तो हमारा जो कर्म हुआ किए हुए हम करते हैं, वही हमको फिर से बताने के लिए हमको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट बॉडी में जाना पड़ता है। तो आत्मा के 7 गुण हैं। आत्मा के 7 गुण हैं, सही दिख रहा होगा 7 गुण। पहला तो आत्मा पवित्र है, दूसरा वो शांति है, सुख में है, आनंद में है, प्रेम में है, और शक्ति है, गुण है। ये उसके 7 गुण हैं। और उसके पास 8 शक्तियाँ हैं। कितनी हैं? 8 शक्तियाँ हैं। पहले तो वो परखती है, सामना करती, सहयोग करती, सहन करती है, निर्णय करती है, सहयोग करती है, और विस्तार को संकीर्ण करती है, और संभाल लेती है। ठीक है,
तो ये 8 शक्ति हैं जो ये सातों चीज़ इसके अंदर आ जाता है, जो इस चीज़ को कैच कर लेता है उसका वो बन जाता है देवता। जब देवता बन जाता है, लोग आप देवी देवताओं को मानते इसीलिए कि उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचाना। कोई देवी देवता ऊपर से नहीं है, हमारे जैसा शरीर है, हमारे जैसा हाथ है, हमारे जैसा सारा कार्य खाना पीना सब हमारे जैसे करते हैं, कोई ऊपर से नहीं आता है। इसलिए आप सभी लोग ये देवी देवता बन सकते हैं। तो अपने अंदर ये सातों गुण धारण करो। सातों गुण आएगा, शुद्ध अन्न खाना है, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न रखना है, शुद्ध अन्न खाना है, प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान, उसकी बातों पे चलना है। कैसे चलना है? मुरली के माध्यम से, गीता शास्त्रों के माध्यम से, और एक दूसरे का प्रेम भाव हो। ये सातों गुण हमारे अंदर आ जाएगा तो हम बन जाएंगे देवता, यानी मनुष्य से देवता। 7 गुण हैं। पहला तो शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, देवता, यानी 4 शूद्रों में बांटा गया है ना। तो सबसे पहले हमने अपना परिचय पा गए। अपरमात्मा कौन है? परम पिता परमात्मा, हम उसे प्यार से शिव बाबा कहते हैं। हम भक्ति मार्ग में उनको हमेशा याद करते आए हैं शिवलिंग के माध्यम से। शिव और शंकर में अंतर है। शिव कौन है, शंकर कौन है? शिव परम पिता परमात्मा कल्याणकारी और शंकर जी विनाशकारी देवता हैं। वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर परम पिता, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, जो कि हर धर्म में उनको माना जाता है। पॉइंट ऑफ लाइट हम लोग जानते नहीं, इसलिए हमने शंकर जी को मानने लगे हैं। शास्त्रों के रचयिता स्वयं ईश्वर हैं, लेकिन हम कृष्ण जी को मानने लगे, यानी हम वेद शास्त्रों को मानने लगे हैं। इन्होंने रोल किया, हम उस रोल को ही ईश्वर मान बैठे, इसीलिए हमारा कल्याण नहीं होता। तो सबसे पहले हम परमात्मा को जान लेते हैं। परमात्मा कौन? परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, जहाँ से हम आत्माएं रहती हैं, वहाँ से सृष्टि पर आती पाड़ बजाने, फिर हमको वहीं जाना है। तो परम पिता परमात्मा कल्याणकारी, वो हमारा बाप है। अब इस सृष्टि पर हमको लेने के लिए आया है, इसलिए अब हमको उसके साथ जाना है। वो जैसे बोलते रहें हम उसको करते रहें, तब इस कलयुग से हम निकल पाएंगे। हम इस कलयुग में फंस चुके हैं और इस कलयुग का लास्ट चरम है। अब इसका विनाश होने वाला है, इसलिए आप उस परमात्मा को जानिए और उस पिता को पहचानिए, जिससे आपको वो पावर मिले, अपनी शक्तियों को जगाने का चांस मिले। जब आप अपनी शक्तियों को जान जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपको ना तो इस सृष्टि का दुख सुख, अशांति, भय, निराशा, डर, चिंता, ये सब कुछ नहीं आया। क्योंकि जब हम आत्मा और शरीर का परिचय जान लेते हैं तो हम निर्भय हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, हमेशा खुश रहेंगे। कोई हमारे सामने, आपने कृष्ण जी को देखा, कभी वो निर्भय हुए हैं, कभी घबराए नहीं? क्यों? क्योंकि उनको पता था मेरी शक्तियाँ क्या है। और एक आम आदमी वो नहीं जानता कि मेरे अंदर शक्ति कुल बराबर है, बस उसे निकालना और पहचानने की ज़रूरत होती। कोई अपने से पहचान लेता है, कोई किसी के माध्यम से पहचान पाता है ना। तो कृष्ण जब छोटे थे तो उनको पता था कि ईश्वर ने मुझे यहाँ किस लिए भेजा है, और ईश्वर ने उसमें भेजा है, लेकिन लोग उन्हीं को ईश्वर मान लिए हैं, बोलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस सेशन के बारे में अगर थोड़ा सा भी जान लिया और अपने अंदर धारण कर लिया, तो आप एक मतलब मैं बोलूँ तो आप बहुत ही उच्च कोटि के दर्जे के पहुँच सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी ईश्वर को पहचानें, उनसे शक्तियाँ लीजिए और घर बैठे अपना मेडिटेशन कीजिए और मुरली सुनिए, और आने वाले समय के बारे में ही आप डायरेक्शन लेते हैं। थैंक यू। ओम शांति।